अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, घर ऑफिस से होंगे। तो मेरी तरफ से आप सबको ईद का तीसरा दिन भी मुबारक हो। जुमा मुबारक, आपको भी जुमा मुबारक। तो अभी हम उठे हैं, फिलहाल अम्मी के घर जा रहे हैं। 3 बज रहे हैं, 3 बजने लगे और यहाँ बहुत ज़्यादा बादल ही बादल है और हवा चल रही है। जबरदस्त नज़ारा है, वाह। लेकिन जो हवा है ना, वो जैसे मम्मा बता रही थी कल कि गर्मियों वाली है, गर्म। तत्ती हाँ, लेकिन जैसे लो चलती है। हाँ, लो चल रही है और वैसे बादल काफ़ी हैं। अभी चलते हैं, देखते हैं। हमने तो खैर उनको नहीं बताना था, उनको भी पता चल गया। तो सुबह सुबह हमारा घर देख कर गए हैं, कहते हैं ताला खुला है, हमें पता है आप इधर ही हो। तो हानिया, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। चलें जी। हानिया, आपको बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। थैंक यू। जब हम आए हैं ना, तो दिल भर ने से डरौनी आवाज़ निकाल कर बता रहा था कि दरवाज़ा खोलो, हमने हानिया से मिलना है। ये डर गई थी, हाथ ना लगाओ मुँह में। जब इसने गेट खोला तो इसके लिए सरप्राइज़ हो गया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ। मेहंदी दिखाओ अपनी। ये जी हानिया की बहुत खूबसूरत मेहंदी है जो स्टिकर से लगाई गई है। ये मेरी है, ये हानिया की फ्रेंड ने साइमा आपी कोई दी है तो मैंने चोरी करके पहन ली है। और सुनाओ हानिया, मैं ठीक हूँ। पढ़ाई कैसी जा रही है? सो ब्यूटीफुल जा रही है। और मैं 2 क्लास में हूँ। ओए होए होए, मुबारक हो फिर तो बहुत बहुत। बस खुश रहो, आबाद रहो। आपको मेरी तरफ से ढेर सारी ना ईद मुबारक और दुआएं। थैंक यू। तो ऐसे है जैसे कर्जे पे बोल रही है। क्या हुआ है? असल में ये बाहर से आई है, कुछ सामान लेने गई थी तो इसीलिए अभी सांस चढ़ा हो। लेकिन यहाँ का जो वेदर है बहुत अच्छा हो गया, बारिश होना शुरू हो गई है। आराम। पहले अब हम यहाँ पर थे ना, बारिश का थी, अब हम आए ना, अब बारिश नहीं। लेकिन वो हवा बहुत तेज थी जब हम आ रहे थे ना इधर। बहापुर में बारिश हो रही है अभी तक। हुई थी ना? नहीं, बहावलपुर में नहीं होगी, बस थोड़ा सा वो हवा काफी तेज है ना, इस वजह से थोड़ी सी बारिश होगी, अदरवाइज नहीं। कैसी गुजरी आपकी ईद? बहुत अच्छी। पूछ रही थी मेरी ईदी कहाँ पर है? ईदी तो हमने आपको एडवांस ही भेज दी काबुल, मेरे थी। पास तो कोई ईदी भी नहीं आई। आप नानी के हाथ भी भेजी थी, मम्मा के हाथ भी भेजी थी। मेरे पास कोई ईदी भी नहीं आई यार। अच्छा, चलो फिर आप मुझे दे दो। आप मुझे दो जल्दी। अभी तो मेरे हस्बैंड ने मुझे ईद नहीं दी है, इस पे कर्ज है। मैं तो तुझे माफ नहीं करूंगी। लोगों की मैं बातें भी सुनूं और ये मुझे ईदी भी ना दे। बच्चू अब तो मैं लूंगी। कल मुझे तरस आ गए थे इसीलिए वायलेट में दोबारा रख दी। तो हानिया, आपकी ईद मैंने नानी से भेजी थी और फिर आपकी मम्मा को भी भेजी थी कि हानिया खूबसूरत सा ड्रेस लेना है। कोई ईदी नहीं मिली। अच्छा, आए देखा, कोई ईदी नहीं मिली छूटी। पहले अपना ऐसे करें, फाइनल कर ले कि किसको ईदी मिली। तस्दीक कर लो, हाँ, फिर उसके बाद से आपा डालें, डिसाइड कर ले कि ईदी मिली है कि नहीं मिली। जे अगर ईदी मिली तो फिर तूने हमें डबल देनी है। अभी तो आपने भी देनी। आपने मुझे ना मिली तो आपने मुझे डबल ठीक। मतलब मैं कितने लोग की मुझे तो दे दो, मैंने बना वो स्टेटस नहीं हटाना। मुझे ईदी दे दो, चलो ईदी दो मुझे। ये ईदी तो दे रहा हूं। मम्मा के हाथ के चावल, और आज बहुत दिनों के बाद मम्मा के हाथ का खाना खाना हमें मना हुआ है। तो मैंने सुना है आपकी तबीयत तो खराब रहती है जैसे ना। अभी हम खाएंगे खाना, खाने के बाद मिलते हैं। और ये सच में रमज़ान के बाद ऐसी आदत हुई है कि हमें 24 घंटे के बाद भी खाने की भूख नहीं लग रही। ऐसी है ना? अच्छे बने हैं। अरसलान कहता है आपको 36 घंटे बाद भूख लगेगी। फैमिली, ये थोड़ी सी ईदी थी जो मैं नूर के लिए लेकर आई थी। बाकी ड्रेस वगैरह जो थे वो मैंने उसकी पेमेंट भी भेजी थी कि चले वो खुद ले लेगी, क्योंकि इसका ना वो मुझे नहीं पता। मैं इनको ओपन करके दिखाती हूँ और इस बच्ची की खुशी चेक करो। जब से मैं घर पे गई हूँ, मम्मा मेरी चीज़ें मुझे दे दो, मेरी चीज़ें, ऐसे हर बच्चे को शौक होता है। तो अभी खैर मैं, ये शायद आपने देखे हो, ये तो खैर कैंडीज़ वगैरह हैं, इसमें से एक मैंने ली थी। ये ड्रेस शायद मैंने आपको दिखाए हैं पहले, ये बहुत रीज़नेबल मुझे मिले थे। ये मैंने लिए थे उससे, चेज़अप से शायद लिए हैं। एक ये था और एक ये था। ये ट्राउज़र है। एक घर में
इसी सूट के साथ नहीं, और ये शर्ट बहुत खूबसूरत है, ये शायद मैंने आपको दिखाई है पहले। हाँ दिखाइए। ये मशीन हानिया के लिए ली थी, ये उसके लिए मैंने वो पाउच सा लिया था। ये वहाँ पे शूज़ अच्छे थे कार्टून वाले, जैसे बच्चों को पसंद होते हैं, वो लिए हैं। ये हानिया ने स्पेशल चॉकलेट मंगवाई थी। ये कहाँ से लेके आई थी आप तो? ये नूर के लिए चॉकलेट है। ये बच्चों की स्लाइम, जैसे आपको पता है कि पसंद होती है, मुझे तो नहीं पता इससे क्या करते हैं। तो ये सबसे प्यारा हेयर बैंड ये है, और ये पेंसिल्स हैं। जल्दी देखो कि हर चीज़ को फाड़ कर फेंक रही है। शूज़ ट्राई करो, खुशी चेक करो इसकी। सदके जाऊं तुम्हारे, और तुम मेरी चोरी कर दी। वापस करो। ये मेरे हैं, ये ज्यादती कर रहे हो। ये हानिया को ईदी दे दी है जी। नहीं नहीं बेटा आप रखो। ये बंदा जो है ना, बस छोड़ो इसे, तुम अपना सुनाओ। हानिया खुश हो? हाँ खुश है। ये वाला चेक करो, आपका फेवरेट पाउच। इसको मैं यहाँ पर ठीक है। हाँ हाँ, वो एसी कार मोड चोरी कर रहे हैं। चोरी नहीं कर रहे, एसी कार मोड ढूंढ रहे हैं, वो मिल नहीं रहा। ये कौन सी एप्लीकेशन मुझे मैंने ये पॉलेट है ना? हाँ ये वॉयलेट है, आप अपना मोबाइल इसमें रख कर कहीं भी इसकी भी रख सकते हैं। हाँ इसकी जिप भी है ऊपर, हाँ वो पता है। और पीछे से आप खेल भी सकती हो। पता नहीं इसको क्या कहते हैं। पॉपिट। हाँ जी, आराम से बंद करना। मम्मा ये जो मिला? चले मैं इसको जोड़ देती हूँ। ये इसकी थोड़ी सीधी थी जिसे पसंद आई है। अभी हमने घर की सारी सेटिंग करनी है, सफाई करनी है, बहुत यहाँ पर वो है। जोड़ के देना इसके ऊपर। शर्ट में लेकर आई थी, मुझे ये बहुत प्यारी लग रही थी। अभी ना लाइट कुछ कम है, आपको सही नजर नहीं आ रही। दिल पर कहते इसके साथ आनी ये वाला ट्राउजर पहनो। तो अभी अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना। जूता ट्राई कर, देखा 32 पूरा आ रहा है, आप 31 ले रहे थे। हानी पीछे हो बेटा, हर चीज़ ब्लैक आ रही है लाइट कम की वजह से। हानी है, दिल भर ने आपको क्या बना दिया। लेकिन बेटा शुक्र है शर्ट भी खुली डुली है, आसानी से आप पहन सकती हो। और ये शलवार आप किसी ड्रेस और के साथ पहनना। जूता भी आपके पाँव में बहुत अच्छा लग रहा है। हानिया के पाँव जो है ना वो पतले हैं, लेकिन अच्छा लग रहा है माशाल्लाह। बस आज हानिया खुश है और कुछ भी नहीं चाहिए। अपना सारा सामान पैक कर लिया जल्दी जल्दी। अब भी सही घर की जल्दी है कि मुझे घर छोड़ा है। और यकीन करें कि ये चीज़ हमने ना बाहर से ली थी और इसको इतनी पसंद आई है। और मम्मा और मेरी सेम टू सेम चूड़ियाँ हैं। हाँ, और ये इसके लिए हमने इम्तियाज़ से लिया था ये वाला ना। वाइट बोर्ड भी है, ब्लैक बोर्ड भी है। चले बच्चे लगा रहता है इस पर, ये काफ़ी देर से ये याद नहीं हो जाती। हाँ जी, और इसको इतनी खुशी है इसकी जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसे है ना गुड़िया के यार आज भूत ना ये कहती मैं भूत लाऊंगी, और इसने इतना प्यारा शूज़ पहना हुआ है। ये देखिए वो वाकई आज लग भी भूत ही रहा है। बहुत ऐसे रात को ना वो भूत नहीं आते। जी जी, चले अच्छी बात है। गिफ्ट लेके ये दोनों माशाल्लाह बहुत खुश हैं। आप भी खुश हैं? मैं कौन सा खुश हूँ? आपको क्या हुआ है? ये असल में दिलबर का था। मुझे दे दो। असल में ये दिलबर को चाहिए था। आप खुश क्यों नहीं? अभी ये तशरीह कर दे। मैं सूट क्यों नहीं दिया मुझे? मैं भी ऐसे पहन के कंफर्म करना चाहता हूँ। मेडिसिन है मेरी वहाँ सामने हमजा जो मेडिकल स्टोर है वहाँ से इंजेक्शन लगा है। तो दिलबर यहाँ से कुछ पेमेंट ले रहे हैं, इसे लेके घर चलते हैं और फिर बात करते हैं। चलें जी, अल्हम्दुलिल्लाह हम अपने घर पहुँच गए हैं। इसकी जो भी डिटेल्स है वो दिलबर के मोबाइल में मौजूद है। तो घर की हालत जो थी बड़ी ख़राब हुई पड़ी थी। फिर आके थोड़ी सी सफाई वगैरह की है। हानिया लोगों मम्मा लोग सबसे मिली हूँ, अभी तक पापा से नहीं मिली, क्योंकि जिस टाइम मैं बाबा घर पे आए थे तो मैं ना मेडिसिन लेने गई थी। मेरे फेस पे ना बहुत ज़्यादा वो एलर्जी हो चुकी है। तो अभी इंजेक्शन वगैरह भी लगे हैं। आई होप के सब ठीक हो जाएगा। दूसरा मैंने एक बात करनी थी कि ना एक ना बर्दाश्त की लिमिट होती है। कुछ लोग खुद तो मुजरा कर रहे हैं, एक एक बंदे के सामने नाचते रहे हैं। आज वो मेरे ऊपर बात कर रहे हैं। पहले आप अपनी औकात तो देख लें। तमीज़ की बात हो चुकी है, हर चीज़ हो गई, लेकिन अब बर्दाश्त मैं और नहीं करूँगी। हर किसी की बात को मैंने इग्नोर किया। बहुत से इल्ज़ामात मेरे ऊपर लगाए गए। मुझे उन सब की जो है ना अंदर घुट घुट के मरने से बेहतर है कि इंसान बोल पड़े। मैं सब कुछ देख चुकी हूँ। हर किसी की असलियत का मुझे पता है कि वो आगे पीछे क्या है, कैमरे पे क्या है। मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है।
जिसने जो बकवास करनी है वो कर ले। मैं पूरा रमज़ान कभी भी हानिया के टॉपिक पे बात नहीं की कि वो रो रही है, मुझे याद कर रही है, वो ऐसे कर रही है, वैसे कर रही है। मैंने पूरा रमज़ान वहाँ पर गुजारा है। कभी दिल भर से कोई बात नहीं की इस टॉपिक पे कि मुझे वापस जाना है, मुझे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है। बहुत से मामलात हुए आप लोगों के सामने, मैंने किसी चीज़ को भी दिल भर को परेशान नहीं किया। अभी भी उनको टिकट्स नहीं मिल रही थी तो मैंने कहा कोई मसला नहीं, नहीं मिलती हम नहीं जाते, ठीक है ना। मैं अगर आना चाहती तो जैसे टिकट्स का इशू था, मैं रमज़ान से पहले भी आ सकती थी, लेकिन बात क्या थी कि जैसे पूरा रमज़ान हम वहाँ पर रहे हैं तो फिर आप लोगों की तनकीद होनी थी जी ईद बच्चों के साथ नहीं की, भाग गया, ये हो गया, फलां हो गया। हम खुद यहाँ तीसरे दिन पहुँचे हैं तो कोई मसला नहीं। जो रिज़्क मेरा यहाँ आकर पंजाब में लिखा था, मैंने उस दिन ही अपने टाइम पर पहुँचना था। अल्लाह की मर्ज़ी के सिवा कुछ भी नहीं होता। तो मुझे औलाद पैदा होती है, बच्चे दिए नहीं जाते, और शायद ये मुजरा करने वाली ने ना बच्चे दिए हैं। मैं लानत भेजती हूँ तुम जैसी औरत पे जिसको ना औरत की ही इज़्ज़त का नहीं पता। कोई इंतहाई ना, बस क्या अल्फाज आपके लिए इस्तेमाल करूँ। तुमसे जो होता है तुम वो करो। आपकी असलियत जो है ना वो सुन के ना मुझे खुद पे शर्मिंदगी होने लग पड़ी कि मैं आपकी इज़्ज़त कर रही थी। मैं इतना समझ चुकी हूँ कि मैंने जिसकी भी जो इज़्ज़त की है ना वो इस इज़्ज़त के लायक ही नहीं है। अपनी असलियत इनको नहीं पता कि खुद ये क्या है, तो दूसरों के ऊपर आकर आप बकवास करती हैं। अपनी औकात में रहो तुम, ठीक है ना। मुझे भी शॉर्ट अप कॉल देनी आती है और अब मैं दूंगी, मैं किसी से नहीं डरती, ना मैं पहले डरती थी। दूसरी बात ये है कि अगर मैं चाहूँ ना यहीं पे मुंह खोल दूँ अपना कि घर क्यों नहीं लिया, लेकिन मैं सिर्फ चुप हूँ तो बस मुझे चुप ही रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इन लोगों के सारे मसले खड़े हो जाते हैं। इसलिए मिलूँगी कल आपके साथ एक अच्छे ब्लॉग में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह।